हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम एनएमडीसी, जिसका शेयर प्राइस अभी 113 रुपए के आसपास में चल रहा है, और एनएमडीसी स्टील, जिसका स्टॉक प्राइस 33 रुपीज 80 पैसा के आसपास में चल रहा है, इन दोनों कंपनियों के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस की एनालिसिस करेंगे और भविष्य में क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। जो सबसे पहला डेटा जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है एनएमडीसी का प्रोडक्शन का डेटा। अब प्रोडक्शन किसका? देखिए, एनएमडीसी आयरन या जो लोहा है उसका प्रोडक्शन करती है। अब ये जो डेटा है 9 महीनों का डेटा है। कब? अप्रैल से दिसंबर 2021 और अप्रैल से दिसंबर 2022, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इन 9 महीनों में 6% कम हुआ है। मतलब अभी का फाइनेंशियल ईयर थोड़ा कम प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये है एवरेज सेल्स रियलाइजेशन जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। देखिए, अगर आप देखेंगे एनएमडीसी जो भी लोहा बेचती है, ठीक है, तो उनको लोहा बेचने से कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब जो भी मेटल कंपनियां होती है, जैसे स्टील हुआ या फिर कॉपर हुआ, यहां पर रोज जो प्राइजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे पिछले साल टाटा स्टील को देख लीजिए, स्टील की कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, सेल को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। इस साल कम प्रॉफिट हो रहा है। सेम वैसा ही ट्रेंड आपको एनएमडीसी में भी देखने को मिलेगा। जब वो पर टन लोहा बेच रहे हैं, तो जैसे पिछले साल 6,704 रुपए उनको मिल रहे थे, इस साल कितना मिल रहा है? 4,517 रुपए। तो इसके कारण से क्या होगा? भले ही देखिए, अगर ये जो डेटा देखे, प्रोडक्शन भले ही देखिए 6% बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन 6% अगर डिक्लाइन होता है तो आपका देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 57% नीचे हो जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 57% नीचे हो जा रहा है। और ये चीज को इन्वेस्टर्स को हमेशा समझ के रखना है। जैसे देखिए, पिछली बार अप्रैल से दिसंबर आप देखिए 7,586 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। इस बार देखिए सिर्फ 6% ही प्रोडक्शन गिरा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। फिर भी देखिए लगभग 57%, 57% यहां प्रॉफिट गिरा, 3,252 करोड़ यहां पर हो गया है। रेवेन्यू आप देखेंगे 38% गिरा हुआ है। तो ओवरऑल अभी जो 9 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है अप्रैल से दिसंबर, एनएमडीसी का बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। और यहां पर ये जो साइक्लिकल सेक्टर है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यहां पर स्टील कैसा बिजनेस करेगा उसके हिसाब से लोहा बिजनेस करेगा। देखिए, जो स्टील होता है वो कैसे बनता है? लोहा से बनता है। और स्टील की डिमांड ज्यादा रहेगी। स्टील की डिमांड कब ज्यादा रहेगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा होगा, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, तब ज्यादा क्या होगा? स्टील की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या लोहे की डिमांड बढ़ेगी। अभी क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है, अभी अगर आप देखेंगे तो, कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस है, जिसके कारण से स्टील की डिमांड अभी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये 9 महीने का हमने रिजल्ट देखा जो कि बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा था। अब मैं थोड़ा भविष्य की और अभी की बात कर रहा हूं। और देखिए, स्टील का जो बिजनेस है वो बहुत हद तक चाइना पर भी डिपेंड करता है। क्यों? अब एनएमडीसी ऐसा नहीं है कि जो अपने लोहे हैं वो चाइना में वो बेचते हैं, नहीं, लेकिन ये सब क्या सेंटिमेंट के ऊपर है। पूरी दुनिया का 50%, 50%, आधा यहां पर जो भी स्टील है कौन यूज करता है? चाइना यूज करता है। अब 2022 में क्या हुआ था? कोविड की पॉलिसी लगा ली थी उन्होंने, पूरा देश को ही बंद कर दिया था। तो कौन वहां पर कोई बड़ा ब्रिज बनाएगा या रोड बनाएगा? तो उसके कारण से क्या हुआ था? स्टील के प्राइसेस गिरना शुरू हो गए थे। 2021 में अच्छा खासा स्टील के प्राइसेस बढ़ गए थे। अभी 2023 में फिर से चाइना में रीओपनिंग शुरू हुई है। रीओपनिंग शुरू हुई तो क्या होगा? स्टील के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? आयरन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो एनएमडीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर फरवरी का महीना, जो अभी तक हम लोगों के पास जो लेटेस्ट डेटा है, फरवरी के महीने में थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो कि एक चीज बताती है कि जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो सेल्स रियलाइजेशन घटा हुआ है 4,500 दिख रहा है, हो सकता है ये हमको जब भी रिजल्ट्स आएंगे मई के जून के महीने में, जब भी रिजल्ट आएंगे तो ये नंबर हमको बढ़ता हुआ नजर में आ सकता है। अब ये देखिए प्रोडक्शन का कैसा ट्रेंड चल रहा है। जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर हमने देखा जबरदस्त प्रॉफिट था, पिछले फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा डिविडेंड भी मिला था। ये देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में किस हिसाब से प्रोडक्शन ट्रेंड था। इस बार देखिए Q1 और Q2 तो प्रोडक्शन ही गिर गया। इनफैक्ट Q3 में प्रोडक्शन थोड़ा लाइन में आया हुआ है और ऐसा सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है Q4 में भी प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? बिल्कुल यहां रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं, रियलाइजेशन भी अगर बढ़ते रहे, प्रॉफिट्स भी जो है पिछले साल जितना बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट का भी उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ स्टॉक प्राइस को मत देखिए कि चलो 101 हो गया, 105 हो गया, 110 हो गया, ऊपर नीचे हो गया, हम लोग बिल्कुल चिंता में आ गए। नहीं, बिजनेस को समझना जरूरी है और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, जब
वो किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। अब ये देखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। इनफैक्ट अभी तक जो हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जैसे ये है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है जहां एनएमडीसी ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया था। अगर आपने लगभग 2 साल 2.5 साल से अगर एनएमडीसी होल्ड किया तो जबरदस्त आपको डिविडेंड मिला होगा। रीजन क्या था, जो मैंने बताया कि उनकी प्रॉफिट्स बढ़े थे। और प्रॉफिट क्यों बढ़े थे, क्योंकि जब वो लोहा बेच रहे थे तो पर टन उनको अच्छा प्राइस मिल रहा था। लेकिन इस बार देखिए Q1 Q2 यहां पर कम हो गया है, ठीक है, और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पर। अब लेकिन मैं फिर से वही बता रहा हूं, एक्सपेक्टेशन Q4 में क्या हो सकती है कि थोड़ा सा बढ़ जाए। बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रॉफिट्स यहां पर हमको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट देखिए, उसके लिए हमको फिर मई जून का महीना हमको वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ मार्च का महीना है, वो भी बाकी है। जब रिजल्ट्स आएंगे और डेटा आएंगे, अभी जो हम डेटा भी हम ले रहे हैं यहां पर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर है उसी का ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील का जो डी मर्जर हुआ है। बहुत बड़ी एक इवेंट हुई थी अक्टूबर के महीने में। शेयर प्राइस भी अचानक से एनएमडीसी का घट गया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को चिंता थी। लेकिन अब एनएमडीसी स्टील भी जो है वो भी ट्रेड करना शुरू हुआ है। तो इस बिजनेस को मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज है कि ये जो एनएमडीसी के जो बिजनेस है उसके लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि एनएमडीसी अगर पैसा जो भी कमा रहे थे लोहे को बेच के, लेकिन केपेक्स कर रहे थे, मतलब जो स्टील प्लांट है उस पे वो खर्चा कर रहे थे। अब कोई नया खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो जो भी पैसा उनके पास है बैलेंस शीट में जो भी है वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। कहां? एनएमडीसी स्टील के बिजनेस में। अब वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का जो आयरन प्लांट है वो लगभग 50 मिलियन टन है, उसको अभी 70 मिलियन टन का वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, बिजनेस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी जो लोहा बेचती है, ये लोहा भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है मार्च के महीने में। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। अब लिस्टिंग क्या है, एनएमडीसी स्टील की हो चुकी है। ये 3 मिलियन टन स्टील प्लांट है, नगरनार करके जगह है छत्तीसगढ़, वहां पर 1:1 के रेशियो में डीमर्जर हुआ था। अब यहां पर 60.8% का गवर्नमेंट का स्टेक है। अब यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है देखना, बन गया है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये इसका जो मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, लगभग 51% जो स्टेक है वो बेच दिया जाए। किसको बेच दिया जाए? किसी भी स्ट्रेटेजिक प्राइवेट बायर को बेच दिया जाए। और क्योंकि एनएमडीसी की अच्छी जो एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहां पर बहुत अच्छा नाम है, और तो गवर्नमेंट जो ने ये भी कहा है कि जो एनएमडीसी है वो भी 10% हिस्सा रखेगा। मतलब स्ट्रेटेजिक बायर के पास कुछ लगभग 51% रहेगा और 10% एनएमडीसी के पास रहेगा। तो दोनों मिलकर यहां पर जो बिजनेस है एनएमडीसी स्टील का करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है एनएमडीसी स्टील के बिजनेस में कि अभी तक ये जो स्टील प्लांट है इसकी कमीशनिंग नहीं हुई है। देखिए, प्लांट रेडी है लेकिन कमीशनिंग नहीं हुई है। अब ये कमीशनिंग कब होगी, या अगले 2-3 महीनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है एक्सचेंज में फाइलिंग हो तो हमको पता चले, या फिर न्यूज चैनल्स में, या फिर कंपनी के द्वारा पता चले। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल से जून के महीने में पता चल सकता है कि ये जो कमीशनिंग वाला जो पार्ट है वो हो रहा है कि नहीं। और यही एक इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, ट्रिगर है, आप जो भी वर्ड बोलिए, एनएमडीसी के लिए होने वाला है दोस्तों। तो यहां पर उन्होंने एनएमडीसी के लिए आयरन ओर के लिए जो है उनको मिल भी जाएगा, क्योंकि स्टील बनाना है तो आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उनको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी अगर आप बात करें तो अभी देखिए फंडामेंटल में कुछ देखने जैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ जगह में कुछ ब्लैंक दिख रहा है, बुक वैल्यू ब्लैंक दिख रही है, आरओई आरओसी जो है सब कुछ यहां पर ब्लैंक दिख रहा है। तो ये बिल्कुल नया बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जो खुद कमीशन नहीं हुआ है। मतलब अभी इस मोमेंट पर वो 1 रुपया का भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है, सेल्स नहीं कर पा रहा है, रेवेन्यू नहीं कर पा रहा है, कुछ कमीशनिंग नहीं हो पा रही है। यहां पर 2 चीज क्या है, पहला तो कमीशन हो जाए और उसके बाद कोई भी एक बायर आ जाए। कुछ बायर ने इंटरेस्ट दिखाया भी है, लेकिन इस पर और क्लैरिटी आती रहेगी। जैसे जेएसडब्ल्यू है, आर्सेलर मित्तल है, जेएसपीएल है, अदानी ग्रुप है, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भी हुआ है। अभी देखते हैं कि यहां पर कैसे कैसे सिचुएशन बदलती रहती है। तो एनएमडीसी स्टील प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमको आपको बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। यहां पर 2 की ट्रिगर जो मैंने आपको बताया वही होने वाले हैं। जहां तक एनएमडीसी का आयरन का जो कोर बिजनेस की बात है, यहां पर एक्सपेक्टेड है कि रिवाइवल यहां पर हो और बेटर उनको रियलाइजेशन भी मिले। तो बहुत सारी चीज है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है एनएमडीसी जो कि थोड़े डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है, और एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा टाइम यहां पर अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस बिजनेस एनालिसिस से। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ 2020-21 में।
जबरदस्त बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन होना दोस्तों। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ।